लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि इफ यू डबल द साइड ऑफ अ स्क्वायर तो पेरीमीटर ऑल्सो डबल्स। जो चेंज आप लेंथ में करते हो पेरीमीटर में वही सेम चेंज आता है। इफ यू आर मेकिंग द साइड थ्राइस तो जो पेरीमीटर है वो भी थ्राइस हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, राइट। इफ यू आर कटिंग द साइड इनटू हाफ तो फिर पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा, राइट। समझ में आया? तो जो चेंज आप साइड में करते हो वही सेम चेंज आप पेरीमीटर में ऑब्जर्व करते हो। लेकिन एरिया में क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर में अगर आप साइड ऑफ अ स्क्वायर को डबल करते हो तो 2 का स्क्वायर चेंज आता है एरिया में। बताया था। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? टेल मी क्विकली, हैव यू पीपल लर्न दैट? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? मैंने स्क्वायर्स लास्ट में लिखवाए थे। 4 4 व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3? Ma'am, 6 9. 6 6 Ma'am, Have you 9. not learned that? Have you not learned that? Ma'am, 9. Yes, it's 9. याद नहीं किया क्या आप लोग ने? Ma'am, पूरा याद हो गया. अच्छा, अभी लो एक एक करके सुन लेती हूँ। विहान की टर्न सबसे पहले। विहान बेटा, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 8? Square of 8 will be इतना टाइम नहीं देती मैं, Ma'am, इतना टाइम नहीं देती। मैंने बोला स्क्वायर ऑफ 8 तो मेरे को आंसर डायरेक्टली 68 चाहिए, रेपिटेशन नहीं चाहिए Ma'am, क्वेश्चन। अभी रुको, सब लोग बारी बारी से सुनूंगी। स्क्वायर ऑफ 6? Ma'am, square of 6 इतना टाइम 36. क्यों? तो सीधा 36 बोलो ना मैम। स्क्वायर ऑफ 6 क्यों बोलना है? एकदम क्विक आंसर आना चाहिए ना। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 9? 81. ऐसा, वेरी गुड। स्क्वायर ऑफ 5? 25. 4 स्क्वायर? 16. गुड। नेक्स्ट कीरत का टर्न। ओके कीरत, टेल मी 8 स्क्वायर? Ma'am, 64. 9 स्क्वायर? Ma'am, 81. 7 स्क्वायर? Ma'am, 49. 49. 3 स्क्वायर? Ma'am, 9. 3 square is 9. Very good. Okay, now Arav, your turn. Arav, 8 square? Ma'am, 64. 7 square? 49. 3 square? Ma'am, 9. 9 square? 81. Good. Next is Darsh. Darsh, Yes, ma'am. 6 square? I'm 36. Close your eyes and tell me 8 square? 64. 7 square? 49. 3 square? 9. 4 square? 16. 5 square? 25. Good. Who's next? Ridan. Ridan, you Ma'am, learned? again. Again? No, it's done. Ridan. I know. Acha, you know it? Okay, close your eyes and tell me. 9 square? 81. 8 square? 64. ऐसा 60 इतना लंबा क्यों हो गया? 60? 64. 3 स्क्वायर? 9. 5 स्क्वायर? 25. 6 स्क्वायर? 36. 10 स्क्वायर? 10 square. 100. गुड। चलो, फिर यू पीपल नो द स्क्वायर्स नाउ। ओके, सबको स्क्वायर्स अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एरिया सॉल्व कर रहे हो तो आपको साइड गिवन आएगा। साइड का स्क्वायर ही तो एरिया का स्क्वायर होता है ना। तो मैंने आपसे ये बात की थी कि जो भी स्क्वायर का साइड में आप चेंज करते हो, लेट्स से दिस इज द स्क्वायर, और अगर मैं इसका जो साइड है वो 3 टाइम्स कर दूं, 3a कर दूं एक ही जगह, तो इसका एरिया में क्या चेंज आएगा? जो नॉर्मल स्क्वायर आप ड्रॉ करते हो उसकी ईच साइड को आप a लिखते हो ना, a लिखते हो ना, तो a की जगह मैंने इसको, इस a की जगह मैंने इसको 3a कर दिया, तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया? एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? आपको क्या सोचना है? 3 का स्क्वायर करना है। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9, तो 9 टाइम्स। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या चेंज आता है? स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो आपने साइड में चेंज किया है उसके स्क्वायर ऑफ दैट नंबर यू गेट द चेंज इन द एरिया। समझ में आया? और मैं जब ये बार बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना और करा रही हूँ, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, है ना?
तो सबको अच्छे से आना चाहिए, जब टेस्ट लूंगी तो कोई गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, दिस इज ट्रू एंड फॉल्स वी आर डूइंग, है ना? ट्रू एंड फॉल्स था ना ये? पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज 36. व्हाट इज ऑक्टागन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑक्टागन? पॉलीगॉन विद 8 साइड्स। यस, ऑक्टोपस से याद रहेगा ना, ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होते हैं ना, तो वैसा ही ऑक्ट मींस 8, राइट? तो 8 साइड्स वाली फिगर को हम क्या कहते हैं? Octagon. ऑक्टागन। Ma'am, this is false. ये ऑक्टागन है ना, है ना? तो अब ये Yes. जो ऑक्टागन है, इस ऑक्टागन के अंदर आपको गिवन है कि इसका पेरीमीटर जो है दैट इज 36। देखिए यहाँ पे मैं ईच साइड को 6 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। 8 साइड्स हैं, एट साइड्स हैं बेटा, और 6 ईच है। कैसे निकालोगे पेरीमीटर? कोई जल्दी से बता सकता है क्या मुझे पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन क्या होना चाहिए? Ma'am, 8 into 6. राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि 6 is 48. It is राइट, false. तो ये द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो हेक्सागन का 36 हो सकता है कि 6 साइड्स हो तो 6 ईच की, है ना 6 बच्चे? into 6. Ma'am, Yes. 6 का square. 6 का हाँ, square. दैट इज 6 का स्क्वायर। लेकिन हेक्सागन अगर होगा ना ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच, तो उसका पेरीमीटर कैन बी 36। हेक्सागन का हो सकता है बिकॉज़ देयर आर 6 साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर। लेकिन ऑक्टागन तो 8 साइड्स है, तो 8 6 are 48, Very है bad ना with the बच्चे? question type to this. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट करें। अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड मस्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। फेंसिंग करने के लिए पेरीमीटर ही फाइंड करना है क्या फार्मर को? True. True. Yes. An engineer who plans. Ridan, mute yourself. Answer only Ma'am, once मेरे I से ask आवाज you. है. हाँ, you answered it first. मेरे को थोड़ा सस्पेंस तो क्रिएट करने दे। सबसे मैम, मैंने वो पहले नहीं बोला. मैंने बोला आवाज मेरे से नहीं आ रही. आवाज, मैं बैकग्राउंड डिस्टरबेंस की बात नहीं कर रही हूँ। यू आर आंसरिंग एवरी आंसर क्विकली एंड आई वांट टू हियर इट फ्रॉम अदर्स एज वेल। और तेरे को फर्स्ट चांस तब दूंगी जब 100% मार्क्स लाएगा। व्हाट इज दिस 90%? चलो अभी इधर देखो। एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल द साइड्स ऑफ अ हाउस मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड है, इंजीनियर को इसका वॉल बनाना है ऑन ऑल 4 साइड्स, तो उसको एरिया फाइंड करना चाहिए क्या इस कंपाउंड का? वॉल से भरना थोड़ी है रूम, कॉर्नर में ही तो वॉल बनेगा, एजेस पे ही तो वॉल बनेगा। तो इट इज ओनली द पेरीमीटर दैट ही शुड फाइंड। बताओ, इंजीनियर होके ही नोज नथिंग, है ना? तो व्हाट इज मुझे दिस? आपसे क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ। चलो नेक्स्ट वन। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द वॉल। वॉल पे पेंटिंग करना है, Ma'am, false. राइट? क्योंकि पेंटिंग तो पूरा वॉल पे होगा ना, सिर्फ एजेस पे पेंटिंग थोड़ी होगा। तो दैट इज अबाउट एरिया, सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेन। नेक्स्ट वन, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्रेम ऑफ अ पिक्चर, सो इट इज अबाउट द पिक्चर फ्रेम, राइट? वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर। फ्रेमिंग करने के लिए पिक्चर का बाउंड्री चाहिए क्या? आउटर बाउंड्री चाहिए सर। True. ट्रू, राइट, है ना? सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट। मैम 21st ये पे चले। मैम मैम इतना भी सस्पेंस नहीं चाहिए. अभी तो क्या इतना. सस्पेंस, मैम अभी तो 1 कोई मिनट क्वेश्चन ही नहीं आ रहे अच्छे। मैम। अभी वही तो तो कोई मैम अच्छे मैं क्वेश्चन 20 ही नहीं में आए हूँ। अच्छे हाँ। मैम मैं 20 लिख रहा हूँ मैम, कैन यू स्क्रॉल अप? नो आई कैन नॉट। अभी मैं लिखने का टाइम दे ही नहीं रही हूँ, अभी दूंगी राइटिंग टाइम। अभी क्विकली डिस्कस द आंसर्स विद मी। नो राइटिंग टाइम गिवन अभी, ओके? 21st क्वेश्चन। 4 hexagons are drawn so as to form the design, okay? ये जो डिजाइन हमको दिख रहा है ना? ये डिजाइन जो है हमें आजकल वॉल माउंट्स में दिखते हैं ऐसे डिजाइन, है ना? If the perimeter of the design is 28 centimeter, this design का perimeter, that means
this plus 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 this and this and this. This total is 28 centimeters. Find the length of each hexagon. So how many sides have we taken into account? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So there are 14 sides we have considered, and it's a regular hexagon combined. No, that means all sides are equal. So 14 times something is 28, beta ji. Ma'am, 2. Ma'am, 2. 2. Right. Very good. So length of each side is 2 centimeter. किसी को कोई doubt यहाँ पे? No, ma'am. Darsh, I didn't see a no from your side. No, ma'am. Any doubt के लिए no था? या समझने आया no था? Any doubt के लिए no था. Okay. So this is 2 centimeter each side. This is what they have asked us. है ना? Find the length of each side of a hexagon. अगर उन्होंने perimeter of a hexagon पूछा होता तो we should have multiplied it with 6. Understood or not? Clear no बच्चे? Okay. Ma'am. Perimeter of an isosceles triangle is 50. What's an isosceles triangle? Who will tell me? Raise your hand and tell me. Kirat will tell me. What, ma'am? What is an isosceles triangle? Ma'am, I kind of forgot that chapter. Arav, you tell me then. Ma'am, the triangle which have two sides equal or one side is unequal. वेरी गुड. अक्सर ये होता है आरव जब ऐसा फुल कॉन्फिडेंस में हैंड रेस करता है ना, मी तभी उसका आंसर गलत होता है. बट टुडे ही गिव द करेक्ट आंसर. गुड. आरव मम्मा बैठी है क्या आज आसपास? अरे देखो मेरे को पता, देखो बच्चे देखो अपने आप ही सही हो जाते हैं जब मम्मा पापा आसपास बैठे. नहीं है. अच्छा वो मम्मा कैमरा से डील कर रही है तेरे साथ? नहीं, फिर भी अच्छा पढ़ाई कर रहा है. गुड. सुधर गया आरव बेटा तू तो. गुड वन. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द वन विद टू साइड्स इक्वल. है ना? तो ये वाला एंड ये वाला साइड दे आर इक्वल्स. तो इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, उन्होंने बोला पेरीमीटर आपको मालूम है 50, टोटल 50 है. इफ वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स इज 18, मुझे आप बताओ कहाँ लिखूं 18? 1 पे, 2 पे, 3 पे, किस किस पे 18 सेंटीमीटर लिख दूं? किसका लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर? कैन एनीवन हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस? विहान विल टेल मी. विहान बताओ जल्दी से. Ma'am, 1 and 2 पर. वेरी गुड, शाबाश. क्योंकि टू इक्वल साइड्स बताई है ना. Yes, ma'am. वन ऑफ द टू इक्वल साइड इज 18, तो दोनों साइड्स ही 18 हो गई इक्वल वाली. और जब हम ऐसा एक सिंगल लाइन से ऐसा स्ट्राइक ऑफ करते हैं ना, हम सिंबॉलिकली ये शो कर रहे हैं कि दीज टू लाइंस आर इक्वल. ओके, सो दिस इज 18, दिस इज आल्सो 18. अभी टोटल ऑफ 3, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 आउटर बाउंड्रीज. तो पेरीमीटर जो है दिस शुड बी 18 प्लस द थर्ड साइड, and all this is equals to 50. So 18 plus third side. So how to find this third side? Ma'am, 18 plus 18 and 50 minus the addition. Right. What is 18 plus 18? That is 30? 16, 36. 36. So 50 minus 36 should be the third side. Understood or not? 96, 4. Right, beta ji? Ma'am, 14. 14 is the answer. 14 What's the centimeter. answer? 14 centimeter. Clear or not everyone with the question? Ma'am, after mensuration can we start trigonometry? We have started. Which chapter you want me to start with, beta? Trigonometry. Trigonometry करना है देखो. नहीं मैम, क्लास में कराया है अलजेब्रा के बाद. ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का टॉपिक है बेटा. तेरा क्लास में कैसा कराया? मैम बाद में हमको टॉपिक भी है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. फाइंड द बेसिक साइंस एंड. अच्छा ठीक है, I'll tell you, don't worry, I'll tell you. Okay. मैम बेसिक तो पता है, साइन कॉस थीटा पर. और क्या?
अच्छा समझा दूंगी, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री समझा दूंगी। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अभी जब वंस वी डन विद द एग्जाम्स नो, अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो आपके क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव Ma'am, वर्ल्ड we में are आए थे, done. लास्ट में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आते, जब हम एग्जाम्स कर लेंगे तो लास्ट 15 डेज होते हैं ना बिफोर वी स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट सेशन, हम वहां पर वो टॉपिक्स को कर लेंगे। ओके Ma'am, not available. Shifting. मैम एग्जाम Shifting खत्म होने के बाद 15 डेज की छुट्टी मिलती है? And per अच्छा, अभी पढ़ाई करें फिर बताऊंगी क्या मैम मिलती है। सिर्फ फाइनल्स में मिलती है छुट्टियां। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलती हमारे यहाँ यार, पढ़ाई करो प्लीज। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ लाइक दिस, एंड व्हेन दे से दैट लेंथ इज थ्राइस ऑफ ब्रेथ, तो अगर मैं इसको बी लिखूं, ब्रेथ को, कंपैरिजन किससे हो रहा है देखो, ब्रेथ से हो रहा है ना, तो लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ से कर रहे हैं, तो अगर मैं ब्रेथ को बी मानूं तो लेंथ को क्या 3b कह सकती हूँ, थ्राइस ऑफ ब्रेथ? बोलो, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? थ्राइस Ma'am, 3b लिख ma'am, सकते कि नहीं? ma'am, I have it. बोलो बच्चा। मैम अगर 40 सेंटीमीटर का ट्रायंगल दिया, मतलब पेरीमीटर कैसे हो सकता है? ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के 3b, मतलब सिर्फ 2 मैं है, आपको समझाती हूँ, ब्रेथ देखो तो मैं 2 आपको है। आपके किडिश वे में समझाती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि ये इतना सा ब्रेथ है, राइट बेटा, इतना ब्रेथ है, तो लेंथ इज दिस वन मोर टाइम एंड दिस वन मोर टाइम, तो टोटल 4 यूनिट्स है जो कि 40 है। टोटल 4 यूनिट्स हो गए कि नहीं हो गए? 1 यूनिट आपका ब्रेथ है और लेंथ जो है वो 3 यूनिट्स है, राइट और नॉट? तो टोटल 4 यूनिट्स 40 के बराबर गिवन है आपको। अब लेंथ और ब्रेथ वहां से फाइंड किया जा सकता है। अंडरस्टूड और नॉट रिधान? यस मैम, समझ में आ गया? यस मैम, 1 यूनिट। चलो इसको अब मैथमेटिकली करते हैं, ये तो किडिश वे ऑफ डूइंग इट, इसको ना एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे अब इसे। मैंने ब्रेथ को बी लिया तो लेंथ को मैंने 3b लिया, राइट? और अब मैं कह रही हूं कि ब्रेथ प्लस थ्राइस ऑफ ब्रेथ, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना बच्चे? पहले फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, रुको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into L plus B. राइट, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो 2 into L plus B में दिस इज 40 गिवन टू यू, राइट और नॉट? है ना? अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी, लेंथ की जगह पे 3b लिख दूंगी एंड ब्रेथ की जगह पे b लिख दूंगी। टेल मी, if 3 b's are added to one more b, what are the total number of b's then? 4 b's, right or not? Ma'am, but B will they be equal? 3B plus 1B is equal to L plus B. हाँ बेटा, तो l को रिप्लेस किया ना, 3b लिखा ना, क्योंकि l जो लेंथ है वो 3b गिवन था मुझे क्वेश्चन में, इट वाज गिवन दैट इज थ्राइस। तो अभी ऐसा अच्छा, समझ लो 3 bananas with 1 banana, what is the answer? orange. 4 bananas, राइट? रेधान तुम म्यूट कर ले, नहीं तो तेरी पिटाई कर देनी है मैंने। Now that look like a 4,000. हाँ, इट लुक लाइक, Now it look like 4,000. अरे नहीं बेटा, बनाना, मैं क्या सुंदर सा बनाना बना के दिखाऊं एग्जाम्पल बताने के लिए? मेरे को ड्राइंग अच्छा नहीं आता है भाई, ऐसा ठीक है? मैम ये इट भी लुक्स अच्छा लाइक नहीं होता। चिलीज। मैम इट लुक्स लाइक अच्छा चिलीज। छोड़ो, मेरी ड्राइंग क्लास मत लो, पढ़ाई करो। तो अभी व्हाट इज दिस, 4 2s are 8, 8 b's is 40. If 8 b's are 40, what is 1 b? ये many to 1 कर रहे हो बेटा?
मेनी टू 1 करते हैं, यूनिटरी मेथड में तुम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो 40 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, तो व्हाट्स द आंसर, 5 आर, राइट और नॉट, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस 1B इज नाउ 5 सेंटीमीटर्स। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज दिस लेंथ नाउ? मैम can हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, देखिए Ma'am, कोई can I मुझे बता पाता है कि व्हाट इज दिस 3B? विहान हैंड रेज कर रहा है, रिधान हैंड रेज कर रहा है, बाकी सब कंफ्यूज्ड है। आरव मुझे पता है गड़बड़ वाला हैंड रेज कर रहा है, आरव को आंसर नहीं पता है। विहान बताओ। Ma'am, her 3 into 5, which is 15 centimeter. शाबाश, लवली, वेरी गुड। क्योंकि it was thrice of B, no? तो whatever you got B, you'll 3 times it to get length. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. इसको आराम से अब लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, जल्दी से। मैम मैंने 20, 21st, 22nd लिखा ही नहीं। स्पेस छोड़ दो, कोई बात नहीं, 23rd पे आ जाओ। मैं अभी इसको हटाकर ना स्क्रीन से मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी, यू कैन टेक राइटिंग टाइम। So in question number 24, they're telling us there is a rectangular lawn 10 meter long and 4 meter wide in front of Meena's house. So in front of Meena's house, this lawn she is having, that is 10 meter long and 4 meter wide. It is fenced along the two smaller sides. So on the two smaller side, you have fenced it. Okay. And one longer side, leaving a gap of 1 meter for the entrance. So यहाँ पे it is this 1 meter ka gap they have left for the entrance, and rest they have fenced all. Okay. Find the length of the fencing. Okay. Very simple. For the two sides, I'll draw it here. For the two shorter sides, there should be 4 meter each. For this 10 meter long length, they have left 1 meter here. So what is 1 minus, 1 subtracted from 10? Ma'am, 9. Yes, so the rest is what? The rest is 9 meter then. है ना? If you leave this 1 meter aside, that is 9 meter. So what is the total fencing you've done? 4 plus 4 plus 9. Okay, clear now? Length of fencing can be found like that. Chalo, abhi moving ahead with the next question. The region given in figure 6.13 is measured by taking this box, this rectangle as a unit. So this is one single Ma'am. unit they have did. And with this, repeating this, you have found the area of the region. They want you to find the area of this region. So how to do it, dekho? Ma'am, This is 1 unit. This is 1 unit, right? So how many times is the unit repeated here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ma'am. 10, 11, 12, 13. So it is 13 units. Right or not, beta? The area is 13 units. Yes, If they have called the area of the single units as units only, you cannot call it square units, beta. Understood or not? Bolo Vihan, what are you saying? Ma'am, I have a doubt in the last question. Hmm. मैम जैसे आपने बोला वो मैम आपने बोला वो स्क्वायर का मैम इधर भी होना चाहिए कुछ। क्यों? इधर तो हाउस ही है इतना बड़ा, इधर से फेंसिंग करके क्या करोगे? इधर तो खुद ही हो आप, इतना बड़ा बिल्डिंग है सामने, तो फेंसिंग इधर क्यों फेंसिंग करोगे? इधर से कौन सा काव आ जाएगा अंदर? राइट, यस है ना? मैम। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अभी 13 यूनिट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 वी आर डिस्कसिंग नाउ. So Tahir measured the distance around a square field as 200 rods, 200 latis se. It has measured the length around a square field. So let me draw a square.
दिस इज द स्क्वायर फील्ड जिसके आसपास में ताहिर ने टोटल 200 बार ऐसा 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 अपना स्टिक रखा, तो टोटल पेरीमीटर 200 रॉड से इट हैज कैलकुलेटेड. Later he found that length of this rod was 140 centimeter. तो एक बार में the length was measuring 140 centimeters. Now they're asking find the side of the field in meters. सिर्फ एक साइड they're asking, सिर्फ एक साइड they're asking. Very nice question, very good one. They are asking you the side of square. कैसा निकालेंगे? सबसे पहले देखो 140 into 200 times should be the total perimeter, right or not? Right or not, बच्चे, tell me. है ना? And if they're asking you in meters, let us change this 140 centimeter into 1.40 meters. याद है सबको? How do we change meter centimeters into meters? कैसे करते हैं? 1 centimeter is 1/100 of a meter और 1 meter is 100 centimeters. तो जब सेंटीमीटर से मीटर चेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट you divide by 100. So you have got 140 centimeter. To change it into meters, you divide by 100. And if you remember your decimals chapter, the decimal moves 2 points to the left when you divide it by 100. है ना? 2 zeros है इसलिए 2 steps to the left. So what is the answer? 1.40 meters. So 1.40 meter is what? Is the length of lathi. Right? Lathi you are repeating 200 times to find the perimeter. Okay. तो मतलब 200 times में in all if you have come at the same place, इसका मतलब 200 divided by 4 will give you the number of lathis you need for one side, right or not? है ना? क्लियर है बच्चे की नहीं है? मैम बट मैम हम 200 से क्यों करेंगे? मैम हम 50 से ही तो करेंगे क्योंकि मैम एक साइड की 50 होगी तो मैम 4 साइड्स क्या 200. मैंने आपको बोला ये 50 कैसे आया, मैं वो लॉजिक समझा रही हूँ. आप चाहो तो पूरा पेरीमीटर पहले फाइंड कर लो 1.4 को 200 से मल्टीप्लाई करके, देन यू डिवाइड बाय 4 टू गेट वन साइड. मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले ही वन साइड में कितना लाठी लगेगा? 50 लाठी लगेगा. तो मैंने इसीलिए 50 लाठी इसको नाउ वील मल्टीप्लाई इट विद 1.4 टाइम्स 50 टू गेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर. राइट और नॉट बेटा जी? सबने स्टेटमेंट्स लिखनी है ऐसे क्वेश्चन में. मेरे को शॉर्टकट में आंसर्स नहीं चाहिए किरण ना. स्टोरीज है ना, है ना? नंबर स्टोरीज है ना, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप स्टेटमेंट्स में दोगे. ओके, नो शॉर्टकट्स प्लीज. आपको समझ में आया 50 क्या है, 1.4 into 50 क्या है? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया विहान? विहान देख बेटा, उन्होंने आपको ये बताया है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उस पूरे स्क्वायर फील्ड को मेजर करने में 200 टाइम्स लाठी को आपने वहां पे रखा. तो जैसे इफ यू आर मेजरिंग द स्क्वायर, तो आप यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा लाठी आगे आगे रखते जा रहे हो मेजर करने के लिए, राइट? तो वो आपको बता रहे हैं कि आपने 200 टाइम्स ऐसा लाठी रख के पूरा पेरीमीटर को मेजर कर लिया, राइट? अगर आपने 200 टाइम में पूरा स्क्वायर को मेजर किया है और 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाय 4 should be the number of lathis required for one side of the square. समझ में आया विहान? तो दैट इज 50 लाठीज. 50 लाठीज से आपने वन साइड मेजर किया. अभी मेजरमेंट ऑफ वन लाठी वाज 1.5 1.4. इसको 50 टाइम्स करोगे, यू विल गेट टू नो द कंप्लीट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर. अंडरस्टूड और नॉट? मैम पर आपका 200 डिवाइड बाय 4, मैम 4 किससे आया? क्योंकि स्क्वायर का 4 साइड्स होती है ना बेटा इक्वल. हाँ. तो उन्होंने टोटल स्क्वायर का बोला, सारा पेरीमीटर मेजर करने में 200 लाठीज लग रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करके एक साइड का लाठीज पता कर लिया ना बच्चे. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, स्क्वायर फील्ड गिवन है ना बेटा क्वेश्चन में. रेक्टेंगल क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो मेरे साथ साथ.
Yes, बेटा. मैम Ma'am, टाइम नहीं मिलता. answer is 700. Answer is 700. 1.4 into 5. Yes. Right. मैम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें. बेटा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग मिलेगी ना आपको शाम को, तभी Yes, लिख लेना ma'am. उसको पॉज करके. ओके, बट डोंट वेस्ट टाइम हियर. Ma'am, मैंने तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो अगेन दिस इज द रिलेशनशिप. कौन मुझे बताएगा कि किससे कंपैरिजन हो रहा है, लेंथ से या ब्रेथ से? व्हेन आई से द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कंपैरिजन किससे हो रहा है? Whom are you comparing length of with? breath. Length. Darsh, of you breath. tell me. Darsh, what is being compared with what? Yes, ma'am. What is here compared with what? Ma'am, square. Length of a rectangular field is twice its breadth. What are you comparing with what here? Ma'am, the length of the rectangle with its breadth. Yes, very good. Whenever you are comparing with breadth, you take breadth as B. Okay, whatever you are comparing with, assign a variable first. Assign something first. Now, Jamal jogged around it 4 times and covered a distance of 6 kilometers. So, Jamal is running around it like this. And after running 4 times like this, now he has come to the same point. He has ran for 6 kilometers. Iska matlab 4 times the perimeter. 4 times perimeter is 6 kilometers. Have you understood this from the statement? When they say Jamal jogged around it, that means they are talking about the perimeter. 4 times means perimeter is covered 4 times and covered a distance of 6 kilometers. Is this thing clear to you or not? That perimeter times 4 is 6 kilometers, right or not? What is the perimeter then? Four times or 1 time perimeter निकालना है, तो many to 1 करना है ना. How to do many to 1? Divide. तो 6 को divide करें 4 से. What is this? This is 3 by 2. And what is 3 by 2? That is 1.5. So 1.5 kilometer is one perimeter. Right or not? Understood from this or not? Every line you Yes, read ma'am. and you understand its meaning. Okay? What is the next question? What is the length of the field you have to find? They have told you that length of a rectangular field is twice its breadth. No, so I'll name this length as 2b. कोई doubt इसमें किसी को? No, ma'am. Now you know perimeter is. What is the formula of perimeter? Ma'am, 2 into length plus breadth. Very Yes. good. So should I put in values here? 2 into length की जगह I'll write 2b plus b is equals to 1.5 kilometers. Right or not? What are 2 bananas plus 1 bananas? Who will tell me? 3 bananas. है ना? तो 2 into 3b is equals to 1.5. So 3 2s are 6b is equals to 1.5. Now 6b से 1b का वैल्यू निकालना है. Many to 1 again. तो क्या करेंगे? Divide. 1.5 divided by 6. Right or not? Ma'am, हाँ जी बच्चा. मैम ये 1.5 कैसे आया? बेटू ये जो 6 किलोमीटर जो डिस्टेंस था ना, ये जमाल ने 4 टाइम्स रन करके निकाला था पेरीमीटर के अराउंड. तो 4 टाइम्स पेरीमीटर वाज 6 किलोमीटर. तो 1 पेरीमीटर निकालो मेनी टू 1 करके. 1 पेरीमीटर इज व्हाट? 6 by 4. 6 by 4 बेटा. 6 by 4 को आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देखो 6 by 4 फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. यू हैव 2 कॉमन फैक्टर. दोनों को 2 से डिवाइड करो. 6 divided by 2 is 3. 4 divided by 2 is 2. What is 3 by 2? 3 by 2 is 1.5 only beta. Anything by 2 means cutting it into half. 3 cut into half is 1.5. Understood?
So 1.5 kilometer becomes the one time perimeter, means once perimeter for once. तो अब आपको पता चल गया what is 1b 1.5 by 6. कैसा सॉल्व करते हैं इसको? Remove this point from here. This point you remove, put a 0 under that. And how do you solve 15 and 60? You have 15 as common factor here. 15 divided by 15 is 1. 60 divided by 15 is 4. Right or not? So what is 1b? 1b is 1 by 4. And 1 by 4 को decimal में कैसे represent करते हैं? What is 1 by 4 in decimal? That is 0.25, a quarter. Ma'am, 0.5. याद है सब लोग को decimal chapter? Yes, ma'am. नहीं है तो एक बार याद करा दूं. चलो इस लोगों को आप लोग वीडियो में तो इसे यहाँ पॉज करके एक बार याद कर लेना. मैं एक बार आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल याद करा देती हूँ. फ्रैक्शन हाफ इज व्हाट? इट इज 0.5. हाफ. 1 by 2 means half means 0.5, right? Then 1 by 4 means 0.25. 1 by 4 is a quarter. 0.25, right? What is 1 by 5? It is 0.20. 0.20. 0.20. What is 1 by 10? That Ma'am, is 0.1. Then what is 3 by 4? That is 0.75. ये पांचों याद होना चाहिए बच्चे. Okay? Ma'am, I just be off chair. I have to go to get my charger. Clear everyone or not? Written with this? Yes, ma'am. Okay. तो अभी वो जो क्वेश्चन है ध्यान से करना. वहां पे आपको फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है. मैम 3/4 को क्या है? 0.75 बच्चा. तो आपको वहां पे बी का आंसर आ रहा है 0.25, क्योंकि 1 by 4 फ्रैक्शन आया है ना. दैट इज 0.25 एज डेसिमल्स. तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड? लेंथ ऑफ द फील्ड इज 2b. 1 to many कर रहे हो तो 1 to many में तो मल्टीप्लाई करते हैं ना. 1 ब्रेथ से 2b निकाल रहे हो, many ब्रेथ निकाल रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई. 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. द आंसर विल बी 0.50. सबको याद है? डेसिमल्स के सब भूल गए हो? भूल गए हो क्या? 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद है? करके दिखाऊं? 0.25 को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 2s are 10, 1 goes up, 2 2s are 4 and 1 5. पॉइंट को भूल के मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने सिर्फ नंबर्स का. अभी क्योंकि देयर वर 2 डेसिमल प्लेसेस इन द क्वेश्चन, आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे. तो 0.50. 0.5 किलोमीटर is what is the length of the field. Clear है कि नहीं है? Because they have given us the distance in kilometers. हमने भी किलोमीटर्स में बता दिया. Clear everyone or not? Yes. क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे एक और सॉल्व, और उसके बाद होमवर्क बता दूं मैं आप लोग कहाँ तक करोगे. मैम डाउट. वेट बेटा वेट. हम लाइट चली. कोई बात नहीं. ओके अब आप लोग क्या करोगे? मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ अभी. दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, और आप लोग फिनिश करोगे 40 तक. 12 क्वेश्चन you will try to do as your homework. Till 40 you will complete. Who is the volunteer of this batch? मैम मायरा. Myra आज absent है. So who will be the volunteer for me today? But I don't have the book. Bitu, I shared the link. Okay, ma'am.
है ना? I shared the link now. Okay. तो Ridhan बेटा, you write it in the group that till question number 40 you have to complete as your homework. Question number 16 से we started today. 16 to 28 is your classwork. 16 to 28 classwork, 29 to 40 is homework. और थोड़ा बोल्ड करके इंस्ट्रक्शंस पुट करना. ओके ओके चलो 28 क्वेश्चन समझ रहे हैं. 3 squares are joined together. Vihan beta, mute yourself. There are 3 squares joined together as shown in figure 6.14. Where is figure 6.14? This is the one. And in this, their sides are 4 centimeter, 10 centimeter, and 3 centimeter. Find the perimeter. This is so easy. 4 plus 4 plus 4. Right? Now, this side you cannot include here, beta. So, what is this? Who can tell me? कौन बताएगा मुझे? What is this side? कोई है जो बता पाएगा? 6 centimeters. शाबाश दर्श, very good. क्योंकि total 10 था ना, उसमें से 4 you are excluding. So, that is 6. So, this is 6 centimeter. So 4 plus 4 plus 4 plus 6. What is this side now? Ma'am, 10. Very good. What is this side now? Ma'am, 7 centimeters. 7. 7. Right. Because this is 3 that you are excluding from here. So this is 7. And this is 3 and 3 and 3 and 3. And what is this? Full 10. Add all these numbers. I'm not doing it for you. You will get the No, no. final perimeter of this figure. 3. Beta, this is 10. Bacha, this is 10. Ma'am, 10. That's what I said. This is 10 बेटा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर 10 का था ना. के क्लियर? फिर से एक बार देख ले. कंफ्यूजन है कोई तो? 4 plus 4 plus 4 plus 6 plus 10 plus 7. Why 7? क्योंकि you are only excluding 3 from here. 3 plus 3 plus 3 plus this 10 again. So you will add all these numbers to get the perimeter of the final figure. Okay. Question 28 discussed. Question number 40 तक complete करना है और ये सब classwork homework आज ही आज में submit